भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर करने की तैयारी चल रही है। उधर कोटक वेल्थ की लॉ फर्म ने ऐसी बात बताई है जो अशनीर ग्रोवर का सिर दर्द बढ़ाने वाली है। कोटक वेल्थ की लॉ फर्म खैतान एंड कंपनी ने कहा है कि आईपीओ फाइनेंसिंग से जुड़े विवाद को लेकर उसकी अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दरअसल खैतान एंड कंपनी ने ग्रोवर को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि आईपीओ फाइनेंसिंग को लेकर कोटक के साथ चल रहे अशनीर के विवाद मामले में उसकी अशनीर और उसकी पत्नी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अंग्रेजी अखबार मिंट ने यह खबर दी है। मिंट के अनुसार इस लेटर की कॉपी देखने का भी दावा हुआ है। सबसे पहले कोटक वेल्थ के एम्प्लॉय के साथ अशनीर ग्रोवर का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें अशनीर कोटक के एम्प्लॉय को धमकी देते हुए सुनाई दे रही हैं। इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद अशनीर के खिलाफ उनकी कंपनी ने जांच शुरू कर दी। दरअसल खैतान एंड कंपनी ने ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लॉ फर्म के लेटर के जवाब में ये बातें कही है। ग्रोवर का प्रतिनिधित्व कर रही रेग स्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स ने 19 जनवरी को खैतान एंड कंपनी को एक लेटर भेजा था। इसमें कहा गया था कि उनके क्लाइंट्स ने बताया था कि ग्रोवर और कोटक बैंक और एग्जीक्यूटिव के बीच आईपीओ फाइनेंसिंग मामले पर बातचीत हो गई है। रेग स्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के फाउंडर और पार्टनर सुमित अग्रवाल ने उस कम्युनिकेशन में कहा था, दोनों ही पार्टीज आपसी बातचीत से मसले के समाधान के लिए राजी हो गई हैं और कोई भी पार्टी इस मसले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। 21 जनवरी को अपने जवाब में खैतान एंड कंपनी ने कहा कि नवंबर में भेजे लीगल नोटिस के अपने जवाब को छोड़ इस मामले में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। खैतान ने अपने लेटर में कहा, हमारे क्लाइंट्स कोटक महिंद्रा बैंक ने इस मामले में आपके क्लाइंट्स के साथ किसी तरह की चर्चा नहीं की और इस वजह से पार्टीज के बीच किसी तरह के फैसले का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे क्लाइंट्स को इस बारे में पढ़कर हैरानी हुई है और हम सरप्राइज हैं कि क्यों हमारे क्लाइंट के साथ ऐसे डिस्कशन की बात हो रही है जो कभी हुई ही नहीं। उसने यह भी कहा कि अगर ग्रोवर इस मामले को बंद करना चाहते हैं तो उन्हें अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में भेजे गए लीगल नोटिस को वापस लेना होगा। जनवरी के अंतिम हफ्ते में लिंक्डइन पोस्ट में ग्रोवर ने उदय कोटक की तारीफ की थी, उन्हें लेजेंड बताया था। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख हैं। ग्रोवर ने यह भी कहा कि मुझे कोटक के साथ करियर शुरू करने का सौभाग्य मिला, 7 साल, और मैं बता सकता हूं कि इंडिया में दूसरा कोई फाइनेंस को इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। बहरहाल देखने वाली यह बात होगी कि अशनीर ग्रोवर का यह मामला और कितना सुर्खियां बटोरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।